हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मई मंथ के थर्ड पार्टी करंट अफेयर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन हो आपसे छूटने ना पाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 19 मई 2020 को केंद्र सरकार ने गोविंदा चिंताला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना से क्वेश्चन इतना जमता नहीं है करंट अफेयर में, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का है वो वर्तमान अध्यक्ष को लेकर के पूछेगा। ठीक है, तो गोविंदा चिंताला तो हैं और 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई। हेड क्वार्टर भी याद रखिएगा आप इसका, मुंबई हेड क्वार्टर है। और फुल फॉर्म इंग्लिश में नाबार्ड की नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। बाकी तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो गोविंदा चिंताला हैं वो वर्तमान इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल हेतु अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? मतलब ये दूसरी बार के लिए भी निर्वाचित हो चुके हैं। तो ये हैं अशरफ गनी। अफगानिस्तान से याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हाल ही में AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने किस राज्य सरकार की पुलिस के साथ मिलकर आयुरक्ष कार्यक्रम शुरू किया है? तो आयुरक्ष कार्यक्रम कोरोना से फाइट करने के लिए ही है। तो ये किया है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं या प्लानिंग्स जो होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, ये संबंधित थे। आपको काफ़ी समय होगा था इन पर्सनैलिटीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिन्नू गोस्वामी तो भारतीय फुटबॉलर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में किसने असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? यहाँ पर याद रखिएगा, डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये की है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं वो सलमान हैं, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत में आए चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन अम्फन या अम्फान से कौन से दो राज्य सर्वाधिक इफेक्टेड हुए हैं, प्रभावित हुए हैं? तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये है आपका A और B, इसका ऑप्शन दोनों होंगे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है या कौन बना है? वेंटिलेटर ये लगभग काफ़ी ख़तरनाक स्टेज होती है जब कोरोना वायरस से फाइट कर रहे होता कोई भी पेशेंट्स होता है। ठीक है, तो उस समय बेड की सुविधा उपलब्ध कराना भी बहुत बड़ी एक अपने आप में मशक्क़त होती है कि बेड इतने सारे उपलब्ध होते नहीं हैं। तो इस सुविधा को प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है और CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस राज्य के काला चावल ब्लैक राइस को GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है? तो ये दिया गया है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के काला चावल को GI टैग हाल ही में मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि काले चावल को GI टैग किस राज्य में मिला है? तो मणिपुर। बाकी GI टैग का आपको बता दिया गया है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक सांकेतिक, इस तरीके से इसका हिंदी में बोलते हैं, जो वहीं पर प्रोडक्शन होगा इसका। एक मतलब कह सकते हैं कि आप इसको वहीं का जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है। ठीक है, उससे अलग कहीं पर भी इसका प्रोडक्शन नहीं होने का, वहीं से एक्सपोर्ट होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी कुछ GI टैग हो चुके हैं आपके, जैसे कि आप कोल्हापुरी चप्पल को लें तो महाराष्ट्र में है कोल्हापुरी चप्पल। और आपका एक मयूर गुड़ को याद रखिएगा, मयूर गुड़ जो है केरल का GI टैग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसे निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है निक्केई। तो यह है प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है खासकर साइंस एंड टेक में नवाचार के लिए दिया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। और याद रखिएगा ये जो इन्हें मिला है ये 25वां पुरस्कार था। ठीक है, 25वां, प्रोफेसर टी प्रदीप को। तो आप इतने क्वेश्चन याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं
हाँ, शिखा शर्मा, ठीक है, शिखा शर्मा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो इनको ये यहाँ पर गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर गूगल की स्थापना की बात करते हैं तो गूगल की स्थापना जो हुई थी 1996 में हुई थी, और इससे दो नाम जुड़े होते हैं, एक तो लैरी पेज तथा सरगेई बिन, ठीक है, सरगेई ब्रिन, लैरी पेज और सरगेई ब्रिन। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन सा देश यूरोप का पहला देश बना है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बना है स्लोवेनिया, ठीक है, स्लोवेनिया यूरोप का पहला देश बना है कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला। और स्लोवेनिया की राजधानी इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो राजधानी है इसकी जुब्लजाना, जुब्लजाना, और पीएम है जानेज जनसा, जानेज जनसा इसके पीएम हैं। इतना इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 16 मई 2020 को केंद्र ने उज बहुउद्देश्य परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने को मंजूरी प्रदान की। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किस जिले में निर्मित की जा रही है? पहली बात तो आपको जनरली याद होनी चाहिए कि उज बहुउद्देश्य जो परियोजना है, ठीक है, बहुउद्देश्य परियोजना मतलब जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हों, एक ही पर्पज़ से नहीं, बहुत सारे पर्पज़ से, जल भी उपलब्ध कराए और इलेक्ट्रिसिटी भी बने, ठीक है, बहुत सारी जो जिसमें फैसिलिटीज़ उपलब्ध हों, तो वो बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। तो उज पर बहुउद्देश्य परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगर ज़्यादा डीपली जाएगा किस ज़िले में है, तो ये जाएगा कठुआ, ठीक है, कठुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा 12वें का। 13 क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश में भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में तेल अवीव में एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? तो ये किस देश में है? मीन्स जो तेल अवीव है, फ़िलहाल तो आपसे प्लेस पूछा किस देश में है, तो ये है इजराइल। और वहाँ की जो सड़क है, उस एक सड़क का नाम रखा है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, ठीक है, वहाँ की सड़क का नाम ही रविंद्रनाथ टैगोर धर दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर रोड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, हाल ही में नेपाल सरकार ने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया। इस मानचित्र में भारत के किन स्थानों को नेपाल के हिस्सों में दिखाया गया है? ये काफ़ी विवादास्पद जो इन्होंने मानचित्र पास किया है। आपको पता है कि नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, ज़्यादा तो है, मतलब ज़्यादा जिसका परसेंटेज है वो कम्युनिस्ट का है, और कम्युनिस्ट ही जो है चाइना में है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो नीति रहती है वो विस्तारवादी पर रहती है, मतलब एक्सप्लेनेशन जितना हो सके अपनी भू क्षेत्र का, ठीक है। ये है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना में तो इस समय है ही, साथ साथ नेपाल में भी है। तो दोनों की जो थिंकिंग है, विचारधारा है, वो लगभग एक सी है। तो जिस तरीके से चीन अपने दावे करता है भारत के अलग अलग हिस्सों को लेकर के, इसी तरीके से अब करने लगा है नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा आप कि जो ये तीनों प्लेस दिए हुए हैं, लिपुलेख हो, लिपियानधुरा हो, काला पानी हो, ठीक है, ये तीनों ही ये भारत के स्थान है, और इसको अब इसने अपने मैप में दर्शाया है। वहाँ की पार्लियामेंट से भी ये पास हो चुका है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा आप पढ़ते होंगे, ठीक है, लिपुलेख दर्रा वगैरह। तो ये तीनों स्थान हैं जो भारतीयों के थे, और इन्होंने क्या करा है कि अपने मानचित्र में इसे दिखाया है, ठीक है। वैसे हम बात कर रहे थे लिपुलेख, वो उत्तराखंड में हम पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, लिपियानधुरा हुआ या काला पानी, जिनको नेपाल ने अपने मानचित्र में बाकायदा रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए, ये 14 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में हैं, और बाकी आंसर की है आपकी इसी के साथ, ठीक है। आप जो भी कन्फ्यूज़न है इसमें आप देख सकते हैं, और इसी तरह क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अब हम देखेंगे जून की, मई की जो भी करंट अफेयर बची होगी थोड़ी बहुत, वो कवर अप करा दी जाएगी, और बाकी जून की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक मंथ की पूरी ही वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें खाली एक वीडियो में ही कवर अप करा दिए जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। मीन्स जैसे अब हम 3-3 पार्ट्स में कर रहे हैं, तो उसमें एक ही पार्ट में आपके
क्वेश्चंस जो होंगे इम्पोर्टेंट 1 महीने के, वो सारे ले लिए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।